गुरुवार अर्थात 17 अप्रैल 2024 को एक व्यक्ति पीला शर्ट पहने हुए प्रवेश करता है बेऊर जेल में और कहा जा रहा है कि इस तरह से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था वह भी पीला शर्ट पहन करके बेऊर जेल की चारदीवारी में कैद हो गया है। बात कर रहे हैं हम यहाँ रीतलाल यादव की, जिनके ऊपर आरोप लगता है कि वे एक बिल्डर से अर्थात एक ठेकेदार से 30-40 लाख रुपए रंगदारी मांग रहे थे और इसी क्रम में इस चीज की शिकायत की जाती है पुलिस में। और पुलिस त्वरित रूप से एक्शन लेती है क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, हर तरह के अपराध पे शिकंजा लगना चाहिए। और वह भी खास करके जो विरोधी खेमा है, विपक्षी पार्टी है, उसके विधायक के ऊपर इल्जाम लगा है। और रीतलाल यादव कोई नए नहीं है अपराध की दुनिया में। उन पर रेलवे के ठेकेदार की हत्या का भी आरोप है, भाजपा के कद्दावर नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या के आरोप भी उन पर लगे हैं। काफी लंबे समय तक वे जेल में भी रहे हैं और एक बार फिर से उन पर फिरौती की घटना का इल्जाम लग गया है और फिरौती भी मांगे थे 30-40 लाख रुपए, जैसा बिल्डर राकेश कुमार और कुमार गौरव का कहना है। और ये एक तरह से राजद के लिए, राजद के राजनीतिक भविष्य के लिए काफी बुरी चीज है, क्योंकि राजद इसी चीज के लिए बदनाम रही है कि गुंडे मवाली की पार्टी है। यादव जाति से आने वाले तमाम तरह के जितने भी अपराधी हैं, सारे राजद के द्वारा कहा जाता है कि वे पोषित हैं। और यह समय समय पे सिद्ध भी होते रहा। और संयोग भी देखिए कि रीतलाल यादव जहां पे गए हैं वहां पे पहले से ही 3-3 यादव जेल में कैद है, बेऊर जेल में। और वे हैं गुलाब यादव, वे हैं राजवल्लभ यादव, और अब पहुंच जाएंगे वहां पे रीतलाल यादव। हालांकि दो भूमिहार बाहुबली भी वहां पे कैद है, अनंत सिंह भी वहीं पे रह रहे हैं। इसके अलावा मुन्ना शुक्ला, जिनको फिर से आजीवन कारावास हो गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले दे करके, वो भी वहीं पे रह रहे हैं। अब तेजस्वी के भविष्य की बात क्यों की जा रही है यहाँ पे? तेजस्वी का भविष्य कैसे कैद हो गया बेऊर जेल में रीतलाल यादव के सहारे? आपको बता दें कि रीतलाल यादव जो एमएलए हैं दानापुर से, वो जेल गए हैं। उन पर आरोप लगे हैं, ठेकेदार द्वारा सीधा सीधा आरोप लगाया गया है। और पुलिस जब छापे मारने गई तो बहुत से ऐसे कागजात मिले भी हैं जो इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। और इस कारण से केवल तेजस्वी का नुकसान नहीं दिख रहा है, बल्कि इसलिए दिख रहा है कि हर जगह प्रचार हो रहा है कि रीतलाल यादव नहीं बल्कि तेजस्वी के विधायक रीतलाल यादव ने फिरौती मांगी। तेजस्वी के विधायक पहुंचे बेऊर जेल। तेजस्वी के विधायक रीतलाल यादव पे अपहरण, डकैती, तमाम तरह के जितने भी मुकदमे हैं उन पे, इन सब चीजों का चार्ज लगाया गया है, वो पकड़े गए हैं। पुलिस रीतलाल यादव के यहाँ छापा मारने जाती है, लेकिन समाचार में क्या चलता है कि तेजस्वी यादव के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव, अर्थात तेजस्वी भी तो यादव ही है, तेजस्वी यादव और उधर से रीतलाल यादव। और यह संदेश क्या जा रहा है कि कोई यादव है जो अपराधी है, वह विधायक भी है और वह रंगदारी की मांग कर रहा था, रंगदारी नहीं दे पाया बिल्डर, तो डर के मार से पुलिस के पास जाता है बिल्डर। और उसके बाद रीतलाल यादव सरेंडर करते हैं। रीतलाल यादव के 2-4 और करीबी, वो सब भी यादव ही हैं और उन लोगों का नाम भी आया है, वे लोग भी सरेंडर कर रहे हैं, कोर्ट में कर दिए हैं। रीतलाल यादव भी, अब देखें कि पुलिस छापेमारी कर ही रही है घर पे, रीतलाल तो नहीं मिले, तो रीतलाल यादव सोचिए कि अब पुलिस हो सकता है इनकाउंटर भी कर दे। जब नहीं मिलेंगे, कहीं इधर उधर घूमते हुए भटकते हुए पाए गए, तो पुलिस के हाथ में सारा केस होगा, पुलिस कुछ भी कर सकती है। तो वो अपना डर के मारे या कानून की इज्जत को देखें, तो इसी को लेकर के है यहाँ पे जो कोर्ट है दानापुर कोर्ट, उसमें सरेंडर करते हैं। वहां से उन्हें जेल भेजा जाता है, फिर जेल से बेऊर जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि बेऊर जेल में तो ट्रांसफर हो गया, अब वो कैद भी हो गए हैं। अभी बेल के लिए पिटीशन फाइल नहीं हुआ है कोर्ट में, 1-2 दिन में, या हो सकता है, आज तो शनिवार है, सोमवार तक फाइल हो, रीतलाल यादव बाहर भी आ जाए। लेकिन इस बात की संभावना इस बार कम है कि रीतलाल यादव बाहर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके डेरे से क्या क्या मिला है, तो उनके डेरे से 10-10.5 लाख रुपए कैश मिला है। इसके बाद जो मिला है वो थोड़ा चौंकाने वाला है कि 77.5 लाख, कहा जा रहा है कि 70 लाख से ज्यादा रुपए के ब्लैंक चेक मिले हैं रीतलाल यादव के यहाँ। और ब्लैंक चेक का मतलब है कि साइन किया हुआ है, उस पे नाम नहीं लिखा गया है अभी और पैसे लिखे हुए हैं।
अब वो चेक कहाँ से आया, कौन दिया, ये तो अब आर्थिक अपराध इकाई जांच करेगी या पुलिस कोई टीम बनाएगी, वो बताएगा कि ये सब भी फिरौती, ये रंगदारी वाले पैसे ही हैं या क्या है। इसके अलावा कई सारे अन्य कागजात मिले हैं, जमीन कब्जा करने का भी कुछ डॉक्यूमेंट मिला है, ये भी रीतलाल यादव के लिए एक बड़ा संकट का चीज हो जाएगा। और इसके अलावा वॉकी टॉकी एक मिला है। वॉकी टॉकी तो खैर आम आदमी भी रखता है घर में, ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन बड़ा मामला जो है वो है 70-77 लाख का जो ब्लैंक चेक है, वो एक मामला बनेगा कि ब्लैंक चेक है तो पैसे तो होंगे ही अकाउंट में, और छापा पड़ने के बाद अकाउंट से निकाला भी नहीं जा सकता है, वो पुलिस जब्त कर ली है। और अब बताना होगा रीतलाल यादव को कि ये चेक किसके थे, किसको देने थे, कहाँ से आया। इसके अलावा जो बिल्डर आरोप लगाया है रीतलाल यादव पे कि दानापुर इलाके में जो भी कोई घर बनाता है तो उसे एक गुंडा टैक्स देना पड़ता है, और वह रीतलाल यादव के पास जाता है पैसा। रीतलाल यादव के एक दो सगे संबंधी भाई हैं, वो दुकान चलाते हैं, बालू सीमेंट की सप्लाई करते हैं, और उन्हीं के दुकान से किसी को सामान लेना होगा, और वो सामान 10 लाख का है तो 15 लाख में खरीदना होगा, लेकिन उन्हीं से लेना होगा। और ये भी एक तरह से टैक्सिंग है, रंगदारी टैक्सिंग हो गया। आप 10 रुपए का चीज 15 में किसी को दीजिएगा और जबरदस्ती बोलिएगा कि हम ही से लेना है। और बिल्डर भी बोला कि एक तरफ या तो सामान नहीं ले, काम नहीं करे, नहीं तो दूसरी ओर मर जाए, तो काम करना है तो पैसे तो देने होंगे। और बिल्डर ने 4 लाख रुपए बोला भी है कि हम दे चुके हैं 4 लाख, लेकिन इसके बाद जो पैसे थे वो बाद में देने थे, तो इससे पहले ही धमकी मिलने लगी, हम कहाँ से देते हैं। तो फिर ऐसे में वो पुलिस के शरण में जाते हैं। और चुनावी वर्ष है तो मामला तो तुल पकड़ ही लिया, क्योंकि निशाने पर तो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव को ही बर्बाद करना है, तेजस्वी को बदनाम करना है। रीतलाल यादव तो छोटी चीज है नीतीश कुमार के लिए या भाजपा जैसी पार्टी के लिए। रीतलाल यादव तो एक सप्ताह के भी चीज नहीं है, वो तो जब चाहे तब रीतलाल यादव के साथ जो करना हो कर दे, जो कारावास दिलानी हो, जिस तरह से काम करना हो वो किया जा सकता है। सरकार में है, तमाम तरह की साजिशें चलते रहती है, और उसी सी वार्ड में है जिसमें अनंत सिंह भी शिफ्ट है, वो तो जदयू भाजपा के अभी करीबी समझे जा रहे हैं, वो भी शिफ्ट है। मुन्ना शुक्ला शिफ्ट है, राजवल्लभ यादव शिफ्ट है, गुलाब यादव शिफ्ट है, तो 3 यादव और 2 भूमिहार इसी वार्ड में शिफ्ट है एक तरह से। और इससे आगे की बात की जाए तो तेजस्वी यादव की एक ऐसी छाप और छवि अब बनते जा रही है जो उनको बिहार चुनाव में काफी परेशानी का सामना करा देगा। तेजस्वी यादव कुछ भी कहेंगे, अब सारे लोग राजद को गुंडा मवाली की पार्टी फिर से कहने लगेंगे, क्योंकि हर जगह न्यूज चल रहा है कि तेजस्वी के विधायक, तेजस्वी के विधायक, तेजस्वी के विधायक जिन पर हत्या का आरोप है, तेजस्वी के विधायक जिन पर रेलवे के ठेकेदार की हत्या का आरोप है, तेजस्वी के विधायक जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं दुनिया भर के। और वो कब बनते हैं तो 15-16 में बनते हैं। एमएलसी भी बनाया जाता है राजद के द्वारा, राजद के टिकट पर वे विधायक भी बनते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल हो गया कि राजद कैसे लोगों को टिकट दे रही है। और बदनामी जो तेजस्वी यादव की है, इस बदनामी से बचने का तेजस्वी के पास अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है, क्योंकि कई सारे हम फोटो देखे हैं, आज दैनिक भास्कर में भी छपा था, जो तेजस्वी यादव और रीतलाल यादव आमने सामने है, एकदम दबंग स्टाइल में फोटो दोनों आदमी का, और वो फोटो खूब चल रहा है। और ये खास करके पिछड़ी जातियों, मती पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनको परेशान करेगा, वो डरेंगे, सहमेंगे, और राजद को वोट करने से वे बचेंगे, और बचते भी हैं इसी कारण से। तेजस्वी की जितनी लोकप्रियता है और एमवाई समीकरण बिहार में जितना मजबूत है, अगर वो इन सब चीजों से केवल बच जाते हैं, या उनकी पार्टी के नेता जो गलती करते हैं बार बार वो ना होता, तो वो तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश कुमार को 2010 में ही बाहर उखाड़ कर फेंक चुके होते, और नहीं तो पिछले चुनाव में तो कम से कम जरूर फेंक दिए होते उठाकर। और इस बार भी अच्छा संभावना बन रहा था, 41-42% लोग चाहते थे तेजस्वी बने, लेकिन अब ग्राफ घटता जा रहा है, 35-36% पे आ गया। प्रशांत किशोर 15 से 17-18% पे आ गए। नीतीश कुमार जहां के तहां बने हुए हैं, थोड़े घट ही गए हैं। खैर नीतीश कुमार से यहाँ पे तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात राइजिंग की हो रही है, और राइजिंग स्टार थे तेजस्वी, लेकिन ये ऐसी घटना घट ही गई है तेजस्वी के साथ कि तेजस्वी की तो बोलती बंद हो गई है। राजद के कोई प्रवक्ता भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और बोलेंगे भी क्या, बोलेंगे यही कि
फंसाया जा रहा है। जैसा सारे अपराधी बोलते हैं कि हमको फंसाया जा रहा है, उसी तरह वो भी बोलेंगे। अब प्रशांत किशोर के पास अब मौका मिल गया कि जो एंटी जेडीयू एंटी बीजेपी जो वोटर्स हैं, जो राजद की तरफ जाना चाह रहे थे, वो अब देखेंगे कि ऐसी ऐसी स्थिति है बिहार में, और अगर राजद की सरकार बन गई तब तो और समझिए क्या होगा। अगर राजद की सरकार बनेगी तो फिर रीतलाल यादव को जेल में धकेलने का हिम्मत किसके पास होगा? कोई पुलिस वाले गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इसी तरह बिल्डर मारे जाएंगे, किडनैपिंग होगा, रंगदारी टैक्स, गुंडा टैक्स, तमाम तरह के टैक्स जमा करने होंगे। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भाजपा को भी एक मुद्दा मिल गया कि देखिए ये लोग विपक्षी पार्टी हैं और इनके एक से एक विधायक हैं जो एक से एक खतरनाक लोग हैं, और ये समाज के लिए एक तरह से अभिशाप है और कोई रोक भी नहीं सकता, सारी लोग समझ ही लगे बात। अब प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा बेहतरीन मौका मिल गया। प्रशांत किशोर तो अब सबको दिखाएंगे कि हम तो जंगल राज की बात कर ही रहे थे, और ये देखिए जंगल राज का एक और नमूना, जो विपक्ष में है तब ये हाल है, पक्ष में होंगे तो क्या होंगे। या जब नीतीश कुमार और राजद वाले जब अलग हुए थे तो छपरा में छपरा का जो डीएम था, जो आ रहे थे, उनको थप्पड़ चलाया गया था डीएम के ऊपर बिहार में। बहुत पहले की बात तो है नहीं है, आज से 8-10 साल पहले की बात है। डीएम साहब को एक थप्पड़ खींच दिया गया भीड़ के द्वारा। उस समय भी इसकी किरकिरी हुई थी कि देखिए राजद के समर्थक कितने अच्छे हैं कि बेचारे डीएम साहब जो बड़ा होशियार बनते हैं उनको एक थप्पड़ खींच दिया। तब तक वो बेचारे बात करते करते समझे कि बात से मान जाएगा, तब तक एक आदमी धर दिया और बेचारे की इज्जत गई सो गई, और ये घटना पूरे बिहार में छा गई। और इसी कारण से लोग आज भी राजद से थोड़ा वोट देने से डरते हैं, बचते हैं, और तेजस्वी और उनके तमाम नेता ये चीज समझ ही नहीं रहे हैं। और इस तरह की केवल घटनाएं 2 से 3 साल ना हो तो आप यकीन मानिएगा कि राजद सत्ता से बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी, क्योंकि उसके पास वोट बैंक है, सबसे ज्यादा उसी के पास है व्यक्तिगत रूप से देखें तो आप। और ये सारी की सारी घटनाएं सबसे ज्यादा फायदेमंद जिसके लिए होगा वो प्रशांत किशोर है। वो अब दोनों तरफ से वोट लेने में सफल होते हुए और दिखेंगे। अभी तो आप 17% लोगों को ही सुना है सी वोटर के द्वारा कि 15 से 17% लोग अब चाह रहे हैं, 17%। आने वाले समय में आप देखिएगा ये 22, 23, 24% तक पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, 1 से 2 महीने के अंदर में। और फिर इसका फायदा उन्हें दिखेगा और जनसुराज और जोर लगाएगी, और उसके बाद ये सीधे सीधे टकराने लगेगी जेडीयू और बीजेपी से, और तेजस्वी पिछड़ जाएंगे इस मामले में। रहेगा भी कोई तो केवल यादव वोट बैंक रहेगा आपके पास, बाकी लोग तो रहेंगे नहीं। और ये घटना एक इस तरह की घटना घटी राजनीति में जो अचानक हुई है, औचक से हुई है, किसी को सोचने का कुछ मौका मिला नहीं। और पुलिस केवल पकड़ने के लिए इस बार रीतलाल यादव को नहीं, देखिएगा आप, हो सके तो रिमांड पे भी लेगी और तमाम तरह की कुंडलियां खंगाली जाएंगी रीतलाल यादव की। इधर जो हुआ होगा कुछ छापेमारी होगी, उनके रिश्तेदारों करीबियों पे होगी, कई सारे और केस खुल आएंगे सामने। इस तरह से है। और चुनाव है तो पैसे की जरूरत तो सभी पार्टी को होती है, तो जो जो बैंक होगा एक तरह से, उन सब जगह पे छापे पड़ने अब शुरू होंगे, और परेशान तो किया ही जाएगा। उसी कड़ी में रीतलाल यादव पहली कड़ी के रूप में आ गए हैं सामने। जनसुराज वाले खुल के बोलते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, जिसको आना है आए, छापा मारे, हमारे यहाँ मार दीजिए छापा आकर के। कोई है तो 2-4 लोगों को आप गिरफ्तार भी कर लीजिए हमारी पार्टी के आकर के, ये भी हम चाहते हैं। और जनसुराज वाले तो खुल के बोल रहे हैं बेचारे कि आइए आप धर लीजिए, उनको पकड़ लीजिए। अब लगने लगेगा लोगों को कि ये ईमानदार पार्टी है, ये जो ईमानदार होगा वो तो खुल के बोलेगा, गेट खोलकर ही सोएगा वो कि आओ, जिसको है ही नहीं कुछ तो क्या लेके जाएगा कोई, और कुछ कहानी ही नहीं है तो आप किसी को क्या जेल में ले जाइएगा, ले भी जाइएगा तो न्यायालय तो है ही। तो इस तरह से देखें तो प्रशांत किशोर को काफी फायदा मिलेगा इस चीज का। नीतीश कुमार भाजपा जहां पे है वहीं पे है, वो अभी तो सत्ता पक्ष में, सत्ता में है, तो उनको क्या है। तेजस्वी को, यादव जी को यादव जी ही ले डूबेंगे, और ये लोग थोड़ा ठीक से रहते 5-6 महीने केवल, बस रंगदारी तो बाद में ही मांगा जा सकता है। अगर हम मजबूत हैं तो मेरे पास पैसे आएंगे ही आएंगे, चारों तरफ से आएंगे, सब लोग देंगे लेंगे। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए था, अभी भी समय है, तेजस्वी को थोड़ा ठीक से चलना होगा चुनाव तक कम से कम, फिर जीत हार जो होगी देखा जाएगा। और इस तरह की घटनाएं होंगी तो प्रशांत किशोर बैठे हैं, तीसरा मोर्चा खुला है, तीसरा मोर्चा अच्छा खासा डैमेज करेगा दोनों तरफ को।
और अगर ऐसी स्थिति रही तो तेजस्वी पर भारी पड़ जाएंगे प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार पर तो भारी पड़ ही गए हैं, अब भाजपा पर भारी है ही बेचारे। और भाजपा के कोर वोटर, जेडीयू के कुछ फ्लोटिंग वोटर्स, आरजेडी के फ्लोटिंग वोटर्स, फ्लोटिंग मतलब जो मन बना रहे थे कि इधर से उधर हो, वो सारे के सारे तीसरे फ्रंट की ओर चले जाएंगे, क्योंकि उधर भी अब लगभग सारी जाति के नेता पहुंच रहे हैं। बिशन पटेल जो जेडीयू के खास हुआ करते थे वो भी पहुंच चुके हैं। और जन स्वराज वाले अभी अपने कद्दावर नेताओं को उतारा नहीं है मैदान में। ये भी एक अभी छुपा रहस्य ही रहेगा कुछ दिन के लिए। तो ये भी बड़ा देखने लायक होगा, दिलचस्प होगा मुकाबला। और ये आप यकीन मानिए कि राजद को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पटना के इलाकों में तो होगा ही होगा। जैसे यादव वोटर्स तो आपको, यादव तो वोट देंगे ही देंगे राजद को, मुस्लिम तो देंगे ही देंगे, पूरे नहीं लेकिन जितना देना होगा वो देंगे ही। लेकिन आपको मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी जी, तो आपको अन्य जातियों के वोट भी आने चाहिए, और अन्य जातियों के वोट आएंगे तभी आप बन पाएंगे। और अगर इस तरह की घटनाएं आएंगी सामने तो कुछ भी हो जाए आपको वोट तो कम से कम नहीं ही देगा कोई। और क्यों दे, इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो फिर दिक्कत है। आम लोग तो और जी नहीं पाएगा बेचारा, उससे तो और डरा धमका के पैसे की उगाही कर ली जाएगी किसी के द्वारा। तो ये कुल मिला के राजद के लिए बड़ा खतरनाक है। देखिए आगे क्या क्या आते हैं, इस पे बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।